हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को जो पहला वीडियो आपको हमारा था स्ट्रेंथ पे, आज उसी से कोऑर्डिनेट करके आज हमने आपको लेके आया है कि इसमें जो आपका टॉपिक है वह रहेगा कि शक्ति बढ़ाने की जो हमारी विधियां होती हैं। ठीक है, शक्ति बढ़ाने की विधियों में जो आपको हम बताएंगे वह आज हम आपको बताएंगे आइसोटोनिक के बारे में। ठीक है, आइसोटोनिक के बारे में जो हम लोग बताते हैं बहुत बेहतरीन है। लगभग लगभग एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ के से एक क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर रहती है। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे आपको, क्या दे देगा कि इसका प्रतिपादन, ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिपादन, बहुत प्यारा नाम है डी। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इनका पूरा जो नाम होता है डी लूने नाम होता है। डी लूने ने, ये बात भी ध्यान रखिएगा, 1900, ठीक, अब यहाँ बात करेंगे तो 1900 हमारा क्या आ जाता है, 54। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि इसका प्रतिपादन डी लूने ने किस वर्ष में किया था, तो 1954 में किया था। ये भी आपका बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अगर हम बात करते हैं बच्चों कि इस प्रक्रिया में जो होता है ना, कि मतलब इसमें हमारा क्या होता है, जैसे जब हम लोग डंबल से व्यायाम करते हैं, क्या करते हैं, डंबल से जब हम लोग क्या करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो एक हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं कि इस प्रक्रिया में जो मांसपेशी हमारी होती है, या फिर कह सकते हैं कि मांसपेशी का छोटा होना और बड़ा होना क्या होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में मांसपेशी का छोटा होना और बड़ा होना होता है, जिसमें जो हमारी गतियां होती हैं ना, वह क्या होती हैं, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती। समझ है कि नहीं, इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो होता है ना बच्चों, ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, विस्थापन भी होता है। जिसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, अब ये भी हम कह सकते हैं कि इसके दो फेज होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसके क्या कहते हैं, दो भाग होते हैं। जैसे हमारा आ जाता है, क्या हम कह सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक, और एक हमारा आ जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रिक हो जाता है, और एक हमारा हो जाता है एसेंट्रिक। अब देखो, कॉन्सेंट्रिक मतलब हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक हमारा क्या है, तो कॉन्सेंट्रिक में हम ये बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक मीन्स हमारा हो जाता है क्या, संकुचन, जिसको बोलते हैं कंट्रेक्शन। ये पूछ सकता है, दो टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, जब मांसपेशियों में कंट्रेक्शन होता है तो हमारी मांसपेशियां क्या होती हैं, ध्यान रखिएगा, तो मांसपेशियां हमारी छोटी हो जाती हैं। अब इसेंट्रिक को अगर हम लेके आएंगे तो ये हमारा एक हिसाब से कि हमारी मांसपेशी शिथिल हो रही है, और शिथिल जब होती है तो मांसपेशियां हमारी, एक हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि इसेंट्रिक में हमारी मांसपेशी बड़ी हो। बात समझिएगा। इसी टाइप जब आप डंबल से जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ही हो गया हमारा, इस समय हमारा हाथ 180 डिग्री पे है, ये आ गया कि दो कोणों, मतलब कि दो हड्डियों के बीच में कोण में कमी आना ही क्या कहलाता है, फ्लेक्शन आता है, कहलाता है। ये क्वेश्चंस भी आपका आप देखे होंगे, ये हमारा क्वेश्चंस बन जाता है जब हम डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर आ जाता है कि कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी का कार्य क्या है। को भैया कोहनी को मोड़ रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इस समय हमारी बाइसेप्स कंट्रैक्ट कर रही, क्या कर रही है, कंट्रैक्ट कर रही, मतलब छोटी हो रही है। तो मोड़ते समय ये हमारी बाइसेप्स हो गई, नीचे हमारी ट्राइसेप्स है, तो जब ये हमारी कंट्रैक्ट करेगी तो ट्राइसेप्स हमारी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। बात समझ में आ रही होगी। तो अगर हम जिसे सावधान मुद्रा में, तो इस समय हमारी कंट्रैक्ट जो है यह ट्राइसेप्स कर रही है, और रिलैक्स हमारी क्या है, बाइसेप्स कर रही है। तो इस टाइप में भी क्वेश्चंस आपके मॉडरेट होते रहते हैं। अब अगर हम इसी पे बात कर लें कि जैसे कि हम इसमें हमारा क्या हो गया, जैसे प्रत्यक्ष गतियां दिखाई देती, लेकिन अगर आइसोमेट्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि टोन होता है, लेकिन प्रत्यक्ष गतियां आपको दिखाई नहीं देती। तो एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जैसे आपका पूछ लिया कि आइसोटोनिक नॉन एज
तो आप बताएंगे कि आइसोटोनिक हमारी डायनेमिक, समझ नहीं समझ, ये भी बात है, गतिशील शब्द का भी प्रयोग इसमें मिलता है। और स्टैटिक की बात करेगा अगर, तो हमारा आइसोमेट्रिक हो जाता है। आइसोमेट्रिक में क्या हो जाता है, जैसे दीवार को धक्का देना, दीवार को धक्का देना। अब इसमें क्या है कि आपको जो है दीवार को आप धक्का देंगे तो आपको खुद महसूस है कि आपको उसमें जो है प्रत्यक्ष गतियां होती हुई दिखाई नहीं देती, लेकिन इसमें आपको प्रत्यक्ष रूप से गतियां हुई दिखाई देती हैं। इस बात को भी आप लोग बढ़िया से और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अब आप लोग को इसी से भी बेहतरीन वीडियो हम अपने अगले नेक्स्ट शॉर्ट में देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।